सत साहिब सतलोक आश्रम भिवानी का पर्यटन स्थल का आपको भ्रमण करा रहे हैं, तो बड़ी खुशी से और ध्यान से देखिएगा। सतलोक आश्रम भिवानी का यह परमात्मा का स्वरूप है, चमक करता हुआ। ऊपर विशाल होर्डिंग लगी हुई है, आध्यात्मिक प्रदर्शनी स्थल। प्रवेश द्वार से आपको अंदर एंट्री करते हैं। गेट के नीचे लिखा हुआ है कि संत रामपाल जी महाराज आपका की तरफ से हार्दिक स्वागत है। इस प्रकार का बड़ा होर्डिंग लगी हुई है। ये काशी में पंडित लोग क्रोध से गला काटने की सलाह मशवरा कर रहे हैं अपने पिता के द्वारा। यहाँ भोले श्रद्धालुओं को कैसे काटना है, क्या करना है, वो काशी में योजना बना रहे हैं पंडित लोग। यहाँ पे देखो क्रोध से काटा जा रहा है, उसका दृश्य दिखाया गया है। यहाँ पे कवि परमेश्वर द्वारा जनता के भ्रम निवारण हेतु बताया कि जो सच्ची भक्ति करेगा वो कहीं भी मृत्यु को प्राप्त हो, उसको सतलोक मिलेगा, और जो भक्ति नहीं करेगा वो कहीं भी मरे, उसको नरक मिलेगा। स्वर्ग जाऊंगा तो क्या करूंगा? ये परमात्मा उनको इस बात की भावना का खंडन करते हैं। वो काशी से मगर की तरफ प्रस्थान करते हुए जा रहे हैं। अगले प्रदर्शन में आप इसका नेक्स्ट पार्ट सत साहिब जी, भगत जी यहाँ के बारे में बताएंगे कि 6 नंबर काउंटर पे क्या बताया गया है? आमी नदी है जी। आमी नदी शिव जी के श्राप से सूख गई थी, और जब बिजली खां पठान ने परमात्मा कबीर साहिब जी से ये विनती की थी कि परमात्मा ये नदी मतलब दोबारा से हरी भरी हो जाए, तो परमात्मा के जब चरण आमी नदी में पड़े तो परमात्मा ने दोबारा से इस नदी को चालू किया। सत साहिब जी, तो जो दोनों चक्रों के बीच में जो आपको सामान मिले उसे आधा आधा बांट दें। तो ये फूल मिले होंगे, तो उनको दोनों राजाओं ने आधे आधे फूल बांट दिए, तो दोनों में राजीनामा हो गए। भगत जी यहाँ के बारे में बताएंगे थोड़ा सा हाँ जी प्रदर्शनी के बारे में? भगत जी, जैसे कि परमात्मा सतलोक जाने की तैयारी कर रहे थे, तो बता दिया कि भाई मैं सतलोक जाऊंगा, और दोनों को समझाया। तो दोनों ये वीर सिंह बघेल की सेना इधर और ये बिजली खान पठान की सेना जी। तो वो इनके विचार तो ये थे कि हम अपनी रीति रिवाज से इनका अंतिम संस्कार करेंगे, और मुसलमान कहने लगे हम अपने रीति रिवाज से इनका अंतिम संस्कार करेंगे। तो अगर ऐसा होता तो दोनों में झगड़ा छिड़ जाता। तो परमात्मा कह रहे भाई ये सेना क्यों लेके आए आप, तो मुझे ठीक नहीं लग रहा है। तो परमात्मा तो जान ही जानते, सब कुछ जानते थे। तो उन्होंने ऐसे करके जो दिखा रहे हैं, ये कह रहे मैंने आपको यही समझाया भाईचारा बढ़ाओ, तुम सब मेरे बच्चे हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मेरे बच्चे हो, एक ही। और तुम ऐसा करो, जो भी दो चदरों के बीच में जो भी आपको जो कुछ मिले सामान मिले उसे आधा आधा बांट लेना, भाईचारा बना के रखना। सत साहिब, लड़ना नहीं है। सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब जी होगा जी। जी से सरी सतलोक जाते हुए कबीर परमेश्वर जी, तो जो पंडित थे अपने पोथी पुस्तक खोल के देख रहे हैं जी कि परमात्मा तो स्वर्ग से भी ऊपर जा रहे हैं किसी और लोक में। जी जी। तो जैसे वो चले जाते हैं, उनके जो पार्थिव शरीर की जगह उनके सुगंधित फूल मिलते हैं। जी जी। सुगंधित फूल जैसे उठाते हैं तो सुगंधित फूल मिलते हैं, तो फिर आपस में रोते हैं जी
कि भाई जब तो हम परमात्मा समझा रहे थे इनको 120 वर्ष से जी। कि भैया लड़ाई झगड़ा मत करो, भक्ति कर लो, लेकिन किसी ने नहीं मानी। आज ये सब मिलके जब परमात्मा चले गए तो इन्होंने अपने आधे आधे फूल बांटे थे। ठीक है, सच्चाई है। इस प्रकार से सभी ने आधे आधे फूल बांटे थे परमात्मा आकाश में जाते हुए कबीर परमेश्वर। सच्चाई जी, बताइए भगत जी यहाँ के बारे में कुछ बताइए जी। ऐसा है भगत जी, मगर से जिस टाइम परमात्मा सतलोक गए थे जी तो उस टाइम दोनों गुट हिंदू और मुसलमान लड़ने को तैयार हो गए थे। तो ये अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए मालिक ने बोला बेटा लड़ो मत, लड़ना नहीं है, जो वहाँ मेरी अच्छी फूल मिले, वो चीज़ मिले, वस्तु मिलेगी, आधा का बांट लेंगे। तो वहाँ सुगंधित फूल मिले थे, तो दोनों गुटों ने आपस में बांट लिए और युद्ध को टाल के परमात्मा ने इसको आपस में प्यार मिलाया, बेटा लड़ना नहीं। सच्चाई 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 सच्चाई। इसके बाद में आगे दो यादगार बनाई गई है। एक मुसलमानों के द्वारा मज़ार बनाई गई है जो आपके सामने दिखाया गया है, और ये हिंदुओं द्वारा मंदिर नुमा बनाया गया है। सच्चाई जी, सही। कबीर परमेश्वर 650 साल पहले जो लहर तालाब नामक तालाब पर जो नीरू और नीमा को मिले थे उनके बारे में दिखाया गया है। एक एक करके पूरा प्रदर्शनी आपके सामने दिखा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखें और आगे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जी। ये कबीर परमात्मा द्वारा दामोदर सेठ के डूबते जहाज़ को जो संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में बताते हैं उसी का ये बताया गया है। कबीर परमेश्वर द्वारा तेमरलंग को 7 पीढ़ी का राज देने की जो लीला किया था मालिक ने, उसी का ये दिखाया गया है। यह है समस्त उपजीव के रूप में कबीर परमात्मा ने अपने शीशे के लिए सूरज को पृथ्वी के करीब बुलाया और रोटी सेकी, उसी का दृश्य है। पूरे धरती पर आग लगी थी, मालिक ने अपने भगत के लिए विश्वास बढ़ाने के लिए सूरज को भी नीचे बुला लिया। जो भी भगत आत्मा नहीं पहुंच पाया है या भी जो भी कोई मेरा जगत का भाई देख रहा है, एक बार ज़रूर सतलोक आश्रम भिवानी में आए या जो भी आश्रम नज़दीक आपको लगता हो सतलोक आश्रम ज़रूर विजिट करें। एक विशाल प्रदर्शनी, एक मनमोहक दृश्य जो बार बार देखने का दिल करता है। ये कबीर परमेश्वर द्वारा समस्त रवेज के रूप में रोमी की किताबों को तालाब में से बाहर निकालने की लीला की करते हुए ये कबीर परमेश्वर को चलते हुए तेल के कढ़ाई में बैठा दिया था, उसके बारे में दिखाया गया है। ये खूनी हाथी से कबीर परमेश्वर को जो मारने की साजिश रच रहे थे, कुचलने की, उसके प्रदर्शनी है। ये कबीर परमेश्वर को तालाब के ऊपर फेंक दिया था और गोल 12 पहर तक तोप के गोले और तीर चलाए थे, जो परमात्मा को एक भी नहीं लग पाए। ये 18 लाख साधु संतों को भोजन कराते हुए जो झूठी चिट्ठी फैलाई थी कबीर परमेश्वर के नाम से, उसी की चिट्ठी के बारे में बताया गया है। कबीर परमेश्वर अपने हर लोक में आते हुए कविता दोहों के माध्यम से सभी को अपना ज्ञान समझाते हैं। गुरु नानक साहिब को कबीर परमेश्वर जी मिले, संत गिरिदास जी महाराज जी को कबीर साहिब मिले, धर्मदास जी को परमात्मा कबीर जी मिले, उनका एक
फ़ोटो। संत दादू साहिब को परमात्मा मिले और मीराबाई जी को कबीर जी मिले और मुलकदास जी को मिले। और ये हमारे परम पूज्य संत रामपाल जी महाराज का स्वरूप एक बहुत ही मनमोहक दृश्य अभी दिखाने जा रहा आपको, जो सहस्री कबीर साहब मगर से सतलोक गए थे उसी का दृश्य। तो देखो इस तरह से करके दिखाता हूँ आपको। वीर सिंह बघेल और कैसे रो रहे हैं अपने गुरु के प्रति, परमात्मा से शरीर सतलोक जाते हुए। रस्सी नहीं, मोटर चल रही है, देख गुरु जी आएंगे अब। एक बार ज़रूर विजिट करें आश्रम का और ये सत्संग सुने और भंडारा पाए परमात्मा का, और प्रदर्शनी ज़रूर देख के जाएं। जो अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया था उसी टाइम में संत रामपाल जी महाराज के द्वारा निःशुल्क भंडारा किया था, उसी की झलक दिखाई गई है। ये संत रामपाल जी महाराज के 550 से ज़्यादा देश और विदेशों में नामदान के अंदर उनके लिए दिखाए गए हैं। ये फीडबैक के काउंटर है जो अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जानने के लिए वीडियो ज़रूर देखें। आप अपने मोबाइल में टीवी पे घर बैठे भी देख सकते हैं। ये भक्त आत्माएं अपनी ड्यूटी करते हुए परमात्मा की चर्चा कर रहे हैं। और आखिर में एक बार फिर आपको मैं सतलोक आश्रम भिवानी का जो बोर्ड लगा उसको दिखाना चाहता हूं, ताकि आप जल्द से जल्द सतलोक आश्रम में आएँ।